I have started the recording. Happy Independence Day to all. आप सभी को इस कोर्स फ्री डेमो सेशन में यू आर वेलकम। आज हम एक कुंडली डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को बताना भी है कि वी हैव लॉन्च्ड ए बेसिक टू एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स। डिटेल्स आर देयर इन ग्रुप और डिटेल्स आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9265231554। सो साबू जी, हेलो सर। ओके साबू जी, सर हियरिंग ना? ओके, तो कैंसर ascendant and your ascendant is in sixth house of the house of Jupiter. And this chart is right, Sabu ji? It is okay? करेक्ट सर, करेक्ट सर। Okay, okay, Sabu ji. So currently, going on, right? Sabu ji, currently your dasha of Rahu is going on. बोला सर राहु दशा चल रहे हैं सर, राहु दशा चल रहे हैं। राहु दशा में राहु का अवहार चल रहा है। यस यस, राहु देन मून, ऐसा चल रहा है ना। राहु में मून चल रहा है। राहु चल रहा है और सन चल रहा है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो आप ग्रुप में से कोई प्रेडिक्ट करना चाहेगा कि हम डिस्कशन में भी आप सब लोग भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। साबू जी, योर व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है साबू जी? साबू जी, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? राहु दशा में क्या फल है सर? साबू जी, आपका जो जॉब है वो टीचिंग रिलेटेड है? टीचिंग यूर और इन लाइक दैट सम मैनेजमेंट, बैंकिंग मैनेजमेंट और टीचिंग? मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं सर। मैं टीचिंग फील्ड में था। ये पुलिस डिपार्टमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर था। ओके ओके, आप ऑलरेडी टीचिंग फील्ड में थे लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में थे, राइट? सर पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है सर, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। वही है ना, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में टीचिंग हो गया ना, जॉब प्रोफाइल टीचिंग का हो गया, राइट? It is correct sir, absolutely correct sir. Yes, so at least some prediction is I am actually doing BTR of your horoscope. I am doing birth time rectification, whether it is true or not. So I am touching the certain things. So it is coming true because see, I told you either banking, because how I read it, that I will tell it later, because today we have so first prediction is almost quite correct, that you are in teaching field, though you are in police domain. You are in police domain, and definitely it is a government job. Okay. Sir, correct sir. So how I predicted this? See for the teaching link, if you can backtrace the teaching link, if you see the Sun and Mars are there with Mercury. Mercury is the Karaka of education. Okay. Mercury. Sir, correct sir. Mercury is the Karaka of education. Mercury is Karaka of profession also, in as per Vedic astrology of some believers and some major believers. So as per Vedic, Mercury is the Karaka of profession and education also. So if you see, Mercury is having a conjunction of Sun and Mars. So the Karaka and profession is connected with Sun and Mars. It is Sun and Mars, where whenever Mercury makes a relation, definitely the role of government is get involved, and teaching is also get involved. Why? Because the Saturn is the Karaka of profession as per Bhrigunandi Nadi. If you study, because I am also covering Bhrigunandi Nadi basics also along with Vedic astrology. Got my point?
सर करेक्ट सर ये तो सूर्य एंड मार्स इस राइट देख रहे हैं सर, ये 10th हाउस में देख रहे हैं सर। एग्जैक्टली एस्पेक्ट डेफिनेटली आई वाज कमिंग, मैं एस्पेक्ट पे आ रहा था, बट कंजक्शंस हाउ आई एम कोरिलेटिंग, व्हाट इज माय मेथड, बिकॉज सी वी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक दो मेथड को ब्लेंड करके हमको प्रोडक्शन में यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने जब भी फिर से एक नया कोर्स लॉन्च किया, उसमें बेसिक टू एडवांस लेवल टच करेंगे, इट इज नॉट एडवांस। तो उसमें मैं उसका उसी प्रकार से मैं डेमो दे रहा हूँ। मैं अभी कारका को लेके आगे बढ़ रहा हूँ, कारका ऑफ द थिंग्स विच हम लोग ढूंढ रहे हैं। सो हमको क्या होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, कोई भी एस्ट्रोलॉजी में, हम कारक वी फॉरगेट द कारकास एंड देयर रिलेशन एंड कंजक्शंस इन द हॉरोस्कोप। एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम वेयर वी फेल द प्रेडिक्शन। एंड दिस कोर्स विच आई एम लॉन्चिंग, जो मैंने कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, वो एक डिस्कशन कोर्स रहेगा मेनली। वो थियोरिटिकल कोर्स नहीं रहेगा जिसमें पीडीएफ रहेगा, रिकॉर्डिंग रहेगा, सब मिल जाएगा, वो सब नहीं रहेगा। मैं उसमें 21 ई बुक्स दूंगा, मेजर इंग्लिश में रहेगा। आप इतना पीडीएफ बना सकते हैं कि लाइफ टाइम पढ़ सकते हैं, इतना सारा पीडीएफ मिल जाएगा। वो बात नहीं है, लेकिन हम ग्रुप में डिस्कशन करेंगे जैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो साबू जी, ये आपका सही निकला ना, आपका टीचिंग प्रोफेशन है, पुलिस में है, गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि सन एंड मार्स, मार्स रिप्रेजेंट पुलिस डिपार्टमेंट। सी, मार्स जब भी आता है, मार्स रिप्रेजेंट पुलिस डिपार्टमेंट, बिकॉज मार्स इज एग्रेशन, मार्स एग्रेशन शो करता है। मार्स सन गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, तो सन मार्स, और साथ में आपका सैटर्न को मैं बोल रहा हूँ। सैटर्न की देखिए, सैटर्न की राशि, अभी आप हम यहाँ पे देखेंगे, जो प्रोफेशन का कारक है मरकुरी, मरकुरी की राशि में कौन कौन बैठा है। द कारका ऑफ प्रोफेशन एंड एजुकेशन इज मरकुरी। मरकुरी की राशि कौन सी है? थर्ड हाउस इज वर्गो साइन एंड 12th हाउस इज द Gemini sign. These are the honors, the houses of the Mercury in this horoscope, which Mercury owns 12th house and the third house. And who are sitting in these signs? Venus is sitting. Venus is sitting in this sign, and Venus is sitting in this sign, and you can see this is a house parivartan, Rashi parivartan. Venus is sitting in Mercury sign. Mercury is sitting in Venus sign. Can you see? यहाँ पे राशि परिवर्तन है। मरकुरी, यस सर, मरकुरी वीनस के घर में है, वीनस मरकुरी के घर में है। तो क्या हो गया? वीनस मीन्स फ्लो ऑफ पैसा, मनी। ओके, मनी, मनी भी इससे जुड़ गया। किससे जुड़ गया? मरकुरी से जुड़ गया। तो ये प्रोफेशन और ये चीज कनेक्शन में आ गया। अभी मरकुरी के घर में सैटर्न बैठा है, शनि देव। ठीक है, मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ? मरकुरी और सैटर्न, मरकुरी के घर में सैटर्न बढ़ गया, यानी मरकुरी जिससे जुड़ेगा वो प्रोफेशन फाइनल बन जाएगा। और अभी हम जंप करेंगे, जो रिलेशन को बैक ट्रेस करेंगे, इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हम लिंक पे जा रहे हैं, हम कोई नक्षत्र लॉट नहीं देख रहे, हम सिंपल कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं। अभी देखो, मरकुरी के घर में कौन कौन बैठा था? वीनस बैठ गया। वीनस राशि परिवर्तन कर गया। राशि परिवर्तन क्या हो गया? थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो और मरकुरी के घर में कौन है? जो वर्गो साइन, सॉरी, मरकुरी जेमिनी जहाँ पे है, जेमिनी में शनिदेव है, शनिदेव। और अब शनिदेव भी लिंक हो गया मरकुरी से। अभी हम क्या करेंगे? शनिदेव के घर में कौन कौन सा वो पड़ा हुआ है? शनिदेव का घर रिप्रेजेंट करता है 10 और 11, जो शनिदेव भी, बिकॉज 7th हाउस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर बिजनेस एंड जॉब, डेली रूटीन वर्क। 7th हाउस कोई भी कुंडली में 10th हाउस का 10th हाउस होता है 7th हाउस। 10th फ्रॉम 10th इज 7th हाउस। ओके, क्लियर हो गया? सर क्लियर सर। तो 7th हाउस किसका है? शनिदेव का है। शनि इज सिटिंग इन द साइन ऑफ जेमिनी। और कौन कौन सा हाउसेस शनिदेव ले रहे हैं? शनिदेव ले रहे हैं 7th हाउस एंड 8th हाउस। तो शनिदेव के हाउसेस में आ गया जुपिटर। जुपिटर इज टीचिंग। सो राइट फ्रॉम स्ट्रेट अवे आफ्टर सीइंग द, मैं हॉरोस्कोप को देख के सीधा क्या बोला? आप टीचिंग लाइन में। आई प्रेडिक्टेड ऑल द थिंग्स इन 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट। कैसे कैसे लिंक बना, दैट मैं आपको एक्सप्लेन किया। नो, दिस इज द इंटरलिंक ऑफ प्रेडिक्शन। नो, कहीं बुक में ये नहीं मिलेगा आपको, कोई किताब में, नो कोई एस्ट्रोलॉजर बताएगा नहीं वो कैसे लिंक बनाता है। हाउ द लिंक मेज, अभी हम इसको रिवाइज करेंगे कैसे लिंक बनाया। 10th हाउस में जैसा साबू जी ने बोला, दृष्टि कौन कर रहा है?
सी कौन सा हाउस का प्लैनेट कौन रिजल्ट देगा। 10th हाउस का प्लैनेट है मार्स, मंगल, ठीक है। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ मंगल, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि आप देखो 7th हाउस, अभी अभी कैसे देखेंगे हम प्रोफेशन, इसका इनका बिजनेस होगा कि इनका जॉब होगा। अभी देखो बिजनेस कौन सा हाउस शो करता है, 7th हाउस मेनली। जॉब कौन सा हाउस शो करता है, 6th हाउस। वाई, बिकॉज 12th ऑफ 7th इज 6, बिजनेस का उल्टा जॉब है। तो जॉब आपका 6th हाउस शो करता है, और इनका 6th हाउस में मून बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, लग्न बैठे हैं। लग्न, लग्न का मालिक कुंडली के जो लग्न एसेंडेंट लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, छठे घर पे बैठे हैं। तो ये जॉब करेंगे, तो अभी जॉब करेंगे, फिलहाल जॉब करेंगे। इनिशियल 50, साबू जी आपका कितना हो गया एज, 45 हो गया, 46 हो गया, 47, सॉरी 47 हो 47. गया ना। सो 47 हो गया, डेफिनेटली डेफिनेटली। सो फर्स्ट फर्स्ट ascendant D1 चार्ट मोस्टली 50 years तक D1 चार्ट इज रूलिंग। सो ascendant इज इन 6th हाउस, तो साबू जी इज जॉब। इफ अगर ascendant 7th हाउस में होता तो साबू जी बिजनेस करते। साबू जी आई एम राइट और रॉन्ग? Sir, correct, sir. Correct. हाँ वही बोल रहे हैं, वही। बिकॉज आप देखो 10वें घर का मालिक, इसके 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब ये है, अगर कोई भी हाउस का अगर प्लेनेट नहीं है उसमें, घर में, तो उस हाउस के रिलेटेड हम प्रिडिक्शन कैसे देंगे, ऐसे देंगे कि फिर उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, 4th में बैठा है, किसके साथ कंजक्शन में है। अभी कंजक्शन, क्लोज कंजक्शन देखो, मार्स और सन का कंजक्शन 2 डिग्री का कंजक्शन। मार्स एंड सन, मार्स मीन्स पुलिस, मार्स मीन्स पुलिस डिपार्टमेंट, सन मीन्स गवर्नमेंट, ओके। एंड मर्कुरी मीन्स प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन हो गया कि मर्कुरी इज अ कारक ऑफ प्रोफेशन। नाउ इससे पैसा भी आ रहा है, कैसे पैसा आ रहा है, बिकॉज 6th हाउस 7th हाउस देयर राशि परिवर्तन हो गया है। वीनस, देखिए राशि परिवर्तन कोई भी घर करता है तो वो बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ये अभी ये मीटिंग एंड होगा, आप फिर से उसको ज्वाइन कर लेना, 10 मिनट्स में होगा, वी विल ज्वाइन अगेन, ठीक है ना। तो साबू जी, साबू जी इज वेरी लेबोरियस, व्हाई, बिकॉज 3rd हाउस इज वेरी स्ट्रांग। 3rd हाउस इस मरकरी खुद में है, और इन फ्यूचर माई, I can also by intuitively I can see Sabuji will do business definitely in future. What I believe, maybe he may be become very good astrologer, very good occult science healer, or very good like a spiritual person. Why I am saying, because 3rd हाउस 4th हाउस इज वेरी वेरी, whenever जब भी राशि परिवर्तन होगा, वो हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, ये याद में रखिए। और इनका गुरु बहुत स्ट्रांग है, यानी मीन्स मून जो है वो गुरु के राशि में है। गुरु का राशि कौन सा होल्ड करता है, देखिए एसेंडेंट किससे लिंक बनाया साबू जी, किससे लिंक बनाया, जॉब से। अभी उसके बाद का हाउस गुरु का कौन सा है, 9th हाउस। उसके बाद 9th हाउस इज द हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ कंसल्टेशन, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ रिलीजन, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ spreading religious things, talking about doing something good, you may say like that, building temples. So 9th house is the house of Jupiter, and Jupiter itself is the sign, यहाँ पे खुद गुरु रूल कर रहे हैं 9th हाउस को। तो 6th हाउस के बाद अपना जो 9th हाउस का भी इफेक्ट गुरुदेव जो असेंडेंट है वो डेफिनेटली उनको मिलेगा। अभी कब मिलेगा वो हम देखेंगे। अभी देखो अभी कैसे मिल रहा है, अभी किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग बोलिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक बोल रहा हूँ मैं, कुछ समझ में आया, नहीं आया तो पूछिए। देखिए उसमें उसमें क्लियर कट है। अभी मेरे ग्रैंडफादर एस्ट्रोलॉजर थे, ओके। सो मैं बचपन से ही ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ, और प्रैक्टिकली पढ़ा हूँ, और मैं कई गुरु से भी पढ़ा हूँ, और और मैं लाइफ भर पढ़ते रहूंगा, वो दैट इज पढ़ना भी मेरा पैशन है। तब जाके मेरे को एक प्रिडिक्शन क्लियर हुआ, नहीं तो एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्टिव पार्ट कोई सिखाएगा नहीं आपको, बहुत सारा बड़ा बड़ा पीडीएफ दे देगा, ये पढ़ो पढ़ो, दैट्स व्हाई ये फ्री सेशन है, आप इसमें कुछ पूछ सकते हैं। तो साबू जी कुछ पूछना है आपको भी?
सर अभी राहु दशा है सर, राहु दशा ये मोस्ट डिफिकल्ट दशा चल रही है सर। नहीं, राहु दशा डेफिनेटली वो अभी क्या होगा, आपका 5th हाउस में है ना, तो इसमें क्या है कि राहु का दशा में मिक्स्ड वो रहता है, मिक्स्ड रहता है मीन्स अभी उसमें देखो आपका क्या है कि राहु है मंगल की राशि में, मार्स है ना, तो राहु जो रिजल्ट देगा वो मार्स के हिसाब से देगा, मंगल, राइट। राहु देखो, राइट सर। Rahu takes the power or result power on in which राशि it sits. Also the नक्षत्र आप देख सकते हैं, राहु है ज्येष्ठा नक्षत्र में, राइट। राहु ज्येष्ठा नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र मीन्स मरकुरी का नक्षत्र, राइट। तो मरकुरी नक्षत्र मीन्स अभी अभी आपका थोड़ा टेंशन और वो सब बढ़ गया होगा, घर में टेंशन बढ़ा होगा, लाइक दैट, ऐसा कुछ हुआ होगा ना, घर में टेंशन बढ़ा होगा, सब थोड़ा सा मीन्स आपका आपके ऊपर प्रेशर बढ़ा होगा, बच्चों का पढ़ाई का प्रेशर होगा, घर का प्रेशर, ऐसा कुछ होगा। 100% करेक्ट सर। वही वही बोल रहे हैं, तो लाइक दैट। सो इसका उपाय वो करिए, राहु के लिए वो राहु के लिए द बेस्ट इज द वर्शिपिंग ऑफ शिव जी, लॉर्ड शिव। यू कैन डू कंडक्ट you will conduct the pujas of Shiv Tandav Strot. That is the best strot for you. You should recite Shiv Tandav Strot because Rahu is in your 5th house, and visit temple like that, Shiv temple. Also, you can wear 8-mukhi Rudraksh, Sabuji, 8-mukhi Rudraksh pehni. Okay sir, okay. This is a remedy, and so but nothing to be afraid of Rahu, because Rahu itself it is not, because it is a house of Mars, so definitely it will give a result of Mars and Mercury. So actually there is उसमें क्या होता है, आपके अंदर का inner conflict develop होता है, आप decision नहीं ले पाएगा, decision making poor हो जाएगा। सर राहु तो सडन चेंजेस भी देता है ना सर? हाँ हाँ, सडन चेंजेस बता, एकदम सही बोल रहा है। तो इनका वही कहने का मतलब, देखो 5th हाउस में है ना राहु, तो 5th हाउस राहु क्या करता है, जिस घर में रहेगा उसके कार्यतत्व को बढ़ाएगा। 5th हाउस क्या है, एजुकेशन, इसलिए ये ऑकल्ट में आ गए जी। अभी ऑकल्ट में धीरे धीरे इनका जो पढ़ाई करने के बाद, अभी साबू जी लास्ट 3 ईयर से आप पढ़ाई कर रहे हो ऑकल्ट का, ऑकल्ट करेक्ट सर है ना। लास्ट 3 to 4 इयर्स आप ऑकल्ट फील्ड में काफी वो पढ़ने में आ गए होंगे, ये आपका डाइवर्शन हुआ होगा ऑकल्ट फील्ड में, बिकॉज आप सर इसी चार्ट में क्या बोल रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूँ इसी चार्ट में जरा 17 जून लगा के देखिए, इसी चार्ट में 1974। आवाज जोर से बोलिए ना संदीप जी, एक। हेलो, आ रही हाँ है आवाज? संदीप जी, हाँ अभी ठीक है, बोलिए। आपका चार्ट लगाने बोल रहे हैं? इसी चार्ट में 17 जून 1974 करके देखिए। हाँ नहीं, दूसरा चार्ट के लिए बोल रहे हैं क्या? बस वो ये है कि अक्टूबर का है, वो 17 जून हो जाएगा। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ ये अक्टूबर का बता रहे हैं ना आपने, इसमें 17 जून 1974। सर इनका 6th हाउस में जो मून बैठा हुआ है, रोग रण उसमें दोष में, हाँ तो इनको हाँ बोलिए। बहुत डिस्टर्बेंस है। मैं वो करता हूँ, म्यूट करता हूँ। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हमने कहा 6th हाउस। हाँ एक मिनट लगा था, ये डिस्कशन होने के बाद लगा था, है ना संदीप जी? आप दूसरा चार्ट के लिए बोल रहे हो ना? हाँ मैं लगाता हूँ, 1 मिनट, ये डिस्कशन खत्म हाँ करो। मैंने कहा इसी चार्ट में 1970 की जगह बोलो, इसलिए 17 जून। हाँ बस करता हूँ मैं, ये 2 मिनट में मीटिंग खत्म होगा, फिर आप लोग रिज्वाइन कर लेना। तब तक मैं ये क्या बोल रहे थे, कोई बोल रहा था ना मून का। 6th हाउस में जो इनका मून है सर,
हाँ हाँ बोलिए। जो रोग ऋण और इस सब चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है वो हाँ हाँ 6th हाउस में है, तो इनका चंद्रमा से भी इनको मेंटल भी कुछ टेंशन और प्रॉब्लम्स रहती होगी सर। हाँ, मेंटल टेंशन प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन उतना नहीं रहेगी क्योंकि चरम यहाँ पे गुरु की राशि पड़ गई ना, तो गुरु की राशि पड़ गई इसलिए डेफिनेटली प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन 60-70% कम रहेगा। अगर सपोज करो यहाँ पे शुक्र की राशि पड़ती, वीनस होता 7 तुला या तुला लिब्रा ऐसा कुछ राशि पड़ जाती है शुक्र की 7 नंबर, तो और प्रॉब्लम, या शनि की राशि पड़ जाती है और मुश्किल हो जाता। अभी ये है कि टेंशन तो होगा, इनको मेंटल टेंशन होते होंगे, लेकिन डेफिनेटली इनका जो गुरु के, देखो गुरु क्या है कि इनकी वो केंद्र की भी त्रिकोण की भी वो ऑनर है ना, छठे और 9th हाउस, गुरु जो है जी 6th एंड 9th हाउस के ऑनर है, तो योग कारक हो गए, जी है ना। इस कुंडली में गुरु जो है 6th और 9th हाउस जी के ऑनर है, तो वो क्या बोलते हैं कि वो ऐसा उतना बुरा रिजल्ट, योग कारक प्लैनेट के घर में है वो, तो इनको क्या होगा, फायदा किससे होगा, एक प्लस चीज में भी फायदा, ये कंपटीशन में भी किसी को पीछे छोड़ते नहीं है, इनको कोई हराना इजी नहीं है साबू जी को, वो भी है, वो एक है। हाँ इनको लेकिन इनके ये बच्चे से सर, इनको इनके बच्चे से टेंशन होगी क्या सर? हाँ बेटे बच्चे के से, लिए ये संतान टेंशन, से? हाँ बच्चे के लिए क्या है, थोड़ा परेशान ये रहेंगे कि बच्चों को आगे कैसे बढ़ाया, उनके बारे में पढ़ाई के लिए टेंशन रहेगा, वो आगे सब कैसे रहेगा। बढ़ा? हाँ, हाँ वो सब रहेगा, वो चिंता। बच्चे को लेकर टेंशन रहेगी इनको। हाँ हाँ, बच्चे के लिए बच्चों को लेकर टेंशन रहेगी, और इनको क्या है कि उस हिसाब से जैसे इनका एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होगा बच्चे से, वो भी है। साबू बहुत जी आपको ज्यादा। एक लड़का है क्या, लड़का? एक लड़का, एक लड़की। ओके ओके ठीक है। ये आशा चौहान मैडम करेक्ट बोला, हेल्थ प्रॉब्लम है सर, मुझको हेल्थ प्रॉब्लम है, बच्चे के बारे में मेंटल टेंशन है सर। राइट राइट, अभी अभी सभी लोग वो ना है ज्वाइन ना? कर लेना। आशा जी वेरी गुड, आशा जी इज ऑल्सो वेरी सीनियर